अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नकटी गांव में जो अतिक्रमण हटाया गया है उस पर निम्न स्तर की राजनीति करते हुए लोगों को गुमराह करके, बरगला करके और गलत दिशा में ले जा करके ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी जो करतूत है उसको भूल गया है। ये पूरे जो एपिसोड चल रहा है उसका पहले ही 2020 में इसका स्क्रिप्ट कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल उस समय थे, उसने रचा है। उस समय हाउसिंग बोर्ड को सामान्य आवासीय कॉलोनी तैयार करने के लिए ये 2020 में प्रक्रिया शुरू हुआ। 2020 में जो प्रक्रिया शुरू हुआ उसमें शासकीय रूप से ये प्रक्रिया हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जमीन मांगा गया। जमीन पर वहां के पटवारी, आरआई, तहसीलदार के द्वारा चिन्हांकित किया गया। चिन्हांकित करके सारी प्रक्रिया करके दावा आपत्ति मंगा करके और सब प्रकार की प्रक्रिया कानूनन रूप से उसने पूरा करके शासन को सौंपे। उसी दरमियान 22 में जब पता चला कि वहां आवासीय कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड का तैयार होने वाला है या आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उस समय प्रशासन ने जो तैयार किया था, सर्वे किया था, उसमें वहां 3 हेक्टेयर क्षेत्र में वहां कब्जा पाया गया और उसमें कच्चे मकान चिन्हांकित हुआ। लेकिन जब 22-23 में यह स्पष्ट हुआ कि वहां पर चिन्हांकित हो चुका है और आवासीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वहां पर अचानक जो है वो कब्जाधारियों का रफ्तार बढ़ गया। और कब्जा कैसा? भू राजस्व संहिता में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में गरीबों को जो आवास दिया जाता है उसमें 2.5 डिसमिल जमीन आवास के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक वहां जो कब्जाधारी लोग हैं वो एक व्यक्ति, किसी का 10,000 स्क्वायर फीट है, किसी का 17,000 स्क्वायर फीट है, किसी का 20,000 स्क्वायर फीट है, कोई वहां 50 लाख का घर बना के रखे हुए हैं, कोई बाड़ी बनाकर रखे हुए हैं। आप और हम सब जानते हैं कि वो नया राजधानी क्षेत्र के चिन्हांकित तीसरे लेयर का गांव है और नया राजधानी क्षेत्र के तीसरे लेयर के गांव होने के कारण लेयरवार डेवलपमेंट होना है। और उस नाते से, और चूंकि उस समय के तत्कालीन सरकार ने आवासीय डेवलपमेंट के लिए उस जगह का चिन्हांकित किया और प्रक्रिया पूरी की, और उस नाते से वहां पर ये अतिक्रमण भी बढ़ा और लोग आवश्यकता से कहीं अधिक घेर के रखे। अब मैं जो आज के डेट में कांग्रेस राजनीति कर रहा है, गलत दिशा में राजनीति कर रहा है, लोगों को गलत कार्य के लिए उकसाया जा रहा है, और उस कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अवैध कब्जा को वो प्रश्रय देते हैं या देना चाहते हैं? क्या अवैध कब्जा वो पूरा प्रदेश में कराना चाहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तो सभी शासकीय जो जगह है उसको बेचने के लिए उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उस नाते से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर लोग एकड़ों में जमीन खरीदे हुए रियायती दर पर गरीबों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए, अन्य प्रयोजन के लिए जो शासकीय जमीन होता है उसको भी उन लोगों ने कब्जा करके बेचे हैं। उस पर मैं स्वयं हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट से लड़ाई लड़कर आया और हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया। जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको निरस्त किया। और एक चीज, कांग्रेस ने अपनी करतूत को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे। पिछले समय 122 परिवार को सेरीखेड़ी फेज 2 आवासीय कॉलोनी में बेघर किया। कांग्रेस के गिरेबान इतने नीचे गिर गया है कि उस समय जो गरीबों को वहां हटाया गया, उन गरीबों को 1 डिसमिल न जगह दिया व्यवस्थापन के नाम पर और ना ही एक कोई मकान दिया। और आज घड़ियाली आंसू बहाते हुए ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि हम गरीबों के खिलाफ हैं। गरीबों के खिलाफ तो पहले कांग्रेस सदियों से है, आजादी के बाद से है। गरीबी हटाने की बात तो जरूर करते हैं,
लेकिन कभी गरीबी हटा नहीं और ना ही हटाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय 1 साल से लगातार नकटी गांव के जो एक अवैध रूप से गांव को नहीं, हमने कभी गांव को हटाया ही नहीं, वहां से गांव के इतर जो शासकीय जमीन पर अवैध कब्जाधारी जो लोग थे उनके ऊपर 1 साल से लगातार नोटिस देते हुए उनको व्यवस्थापन करने की भी हमने प्रक्रिया किया। समय रहते वो छोड़ दे इसके लिए भी हमने किया और उनको 29 तारीख को 61 लोगों को हमने आवास आवंटित किया और वो आवास जो आवंटित हुआ वो सबने सिग्नेचर करके आवास लिए हैं और उस आवास में सेक्टर 30 नया रायपुर में उन्हें शिफ्ट भी हुए 29 तारीख। और जब हम वहां शासन प्रशासन ने जो कब्जा हटाने की प्रक्रिया किया, इसी कारण आपने देखे होंगे कि किसी घर में जो घर के अंदर आवश्यक सामग्री होता है उसमें कोई प्रकार का जान माल का कोई हानि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां से लोग स्वस्फूर्त जो व्यवस्थापन मिला जिसमें सिग्नेचर किया है और सिग्नेचर करके वो आवास उनको आवंटन हो गया है और उनको वो शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2.5 साल से बैकफुट पर है, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, जनता के हित में कोई बात नहीं करते हैं। ऐसे कांग्रेस इसको गलत दिशा और गलत जानकारी देकर उकसाकर अपने कांग्रेस के बैनर पर अब आंदोलन पर उतर आई है। छत्तीसगढ़ का पूरा देश में जनता उनके साथ नहीं है।